इस ट्रेलर के टायर सारे मूव कर रहे हैं, सिर्फ यही एक बशर्म टायर है जो साला मूव नहीं कर रहा है। राइट गाइस, 544 लीटर्स आया है। रात में स्नो पड़ चुकी है यहाँ पे काफी। बी पे एवरेज देख रहे हो, ट्रक कितना ही दे रहा है, 1.4 की एवरेज दे रहा है ट्रक। हाँ जी गाइस, तो ट्रेलर कर दिया मैंने ड्रॉप, ये रहा सामने ट्रेलर। तो बस अभी अगला ट्रेलर हुक करूँगा, और वो कौन सा ट्रेलर है और क्या ट्रिप होने वाला है तो इस व्लॉग में आपको पता पड़ेगा। तो अभी हुक करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी गाइस, तो मैं आज सुपर भी हॉल कर रहा हूँ। हुक कर ली है, लाइनें लगा दी है ऑलरेडी। तो बस एक बार अपन प्री ट्रिप अपनी कर लें। लो जी, लैंडिंग गियर हो गया अप। पीछे चलते हैं, टायर्स इस साइड से हुक की है सारी। लाइटें चेक करनी है एक बार। ब्रेक लेफ्ट राइट पहली वाली की, और सेम अपन इसकी भी देखते हैं। लेफ्ट राइट ब्रेक, प्लेट लाइट भी है, बस ठीक है। एयर बैग भी इन्फ्लेट हो रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। लास्ट टाइम तो भाई पता ही है आप लोगों को, बहुत ही कांड हो गया था, टायर नहीं मूव हो रहे थे। आज हो जाए बस, आज ना कोई चक्कर चले। इस ट्रेलर के टायर सारे मूव कर रहे हैं, सिर्फ यही एक बशर्म टायर है जो साला मूव नहीं कर रहा है। इस पे हथौड़े मारते हैं वापस जाके।
गाइस टायर चल ही पड़े, रखते हैं अंदर। हाँ जी गाइस, फाइनली अपना ट्रेलर मूव हो गया था, वो निकलते हैं। ये हर बार सुपर बी का पंगा पड़ ही रहा है भाई, जितनी बार भी अपन ने हॉल करी है, आज फिर वही पंगा पड़ा। पर कोई नहीं, चलो आज तो कर ली मैंने खुद से ही, पिछली बार तो मैकेनिक बुलवाने पड़े थे। तो अब अपने सारे टायर चल रहे हैं, दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, लोड अपना होने वाला है एचिसन एडमिंटन के जस्ट वेस्ट साइड में ही है, पास में। वहाँ से लंबर उठानी है अपन ने और लंबर लेके जानी है ऑल द वे विनीपेग। विनीपेग डिलीवर करना है डूगल रोड पे। तो चलते हैं बस और मिलते हैं आप लोगों से कस्टमर की लोकेशन पे। गाइस पहुंच गया हूं मैं कस्टमर की लोकेशन पे, पर अभी एक पंगा पड़ गया है। पंगा ये पड़ गया है कि यहाँ पे मैं गलत गेट पे आ गया हूँ और बैक करनी है, वो भी सुपर बी। इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मैन। पता नहीं आज तो क्या ही होने वाला है अपने साथ। कहाँ पंगा दिला दिया यार इसने। Key back. भाई साहब बड़ी मुश्किल से बैक हुई है। ओहो, कहाँ पंगे लिए हैं मैंने भी भाई। कार वाला भी बेचारा ना वहाँ पे वेट कर रहा था, अच्छा भला था, वो भी भला इंसान है, वेट करा उसने इतनी देर। हाँ जी गाइस, लंबर उठाई है अभी। दो स्टैक जो रखते हैं एक के ऊपर एक, वो सारे सिक्योर करके आया हूँ मैं। तो अभी वो जस्ट फोकलिफ्ट वाला ना, थर्ड लाइन जो होती है उसके टॉप पे वो वाली रख रहा है। तो वो अभी लगा हुआ है, ये देखो। तो बस है ना, एक एंड में जो स्किड पड़ी है वो वाली बस एक टॉप पे रखनी है उसने, बाकी सारी उसने रख दी है थर्ड वाली। तो दो स्टेप पे मारेंगे उस पर और बस निकलते हैं फिर यहाँ से। बज ही जाएंगे मुझे, अभी यहाँ पे हो गए 11:30, तो मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मैं निकलूँगा इस लोकेशन से अभी। हाँ जी गाइस, फाइनली सारा लोड सिक्योर कर लिया है। बहुत सारी स्टेपें मारनी पड़ी है भाई, पता नहीं, मैं तो गिनी भी नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 स्टेपें मारी है भाई साहब। वो हो, अभी मेरा हो जाता है यहाँ पे, सिर फूट जाता, स्लिपरी है बहुत ज़्यादा नीचे। तो बस चलते हैं, सुपर भी अपनी रेडी टू गो है। वेट का
कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे राइट नाउ, सही भी है कि गलत है, गॉड नोज़। इन्होंने बोला हम तो ऐसे यूजली लोड करते हैं इसको, तो मैंने कहा अगर तुमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो तुमको पता ही होगा। लेट्स गो, चलते हैं, पेपर वर्क लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस एडमिंटन से बाहर आके शोल्डर पे लगाया है, एक बार लोड चेक कर लें क्योंकि 1 घंटा हो गया मुझे ट्रैवल करते हुए। तो स्ट्रैपें चेक कर लें, सारी सही है ना अपनी, सही है अभी तक तो सारी की सारी। हाँ जी गाइस, ऑलमोस्ट 3 घंटे ड्राइव करके मैं अभी आ गया हूँ लॉयडमिनिस्टर, अल्बर्टा। तो बस यहाँ से सस्कैचुअन एंटर हो जाएंगे अपन रेड पिलर से, आप लोगों को पता ही है, और फिर विनीपेग वाले टाइम में अपन एंटर हो जाएंगे फॉर नाउ। तो लॉन्ग वे टू गो, स्टिल लॉन्ग वे टू गो है अभी, और बुक में मेरे पास बचे हैं सिर्फ 7 घंटे 28 मिनट। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं बस आके टिम हॉर्टन्स पे रुका हूँ लॉयडमिनिस्टर। तो यहाँ से बस कॉफ़ी उठाएंगे और फिर निकलेंगे अपन आगे की तरफ। कॉफ़ी नॉर्थ बैटलफोर्ड वाली चढ़ाई आ गई है, जो कि एग्ज़िट लेते हैं अपन सस्काटून से और जाते हैं बैटलफोर्ड्स की तरफ। तो देखते हैं भाई चढ़ाई पे कितने डाउन करता है गियर ये, क्योंकि स्पीड मेरा फुल्ली लोडेड है, मेरे पास है अराउंड अभी जस्ट लोड अराउंड 90,000 पाउंड्स। वो देखो पीछे भी एक सुपर भी आ रही है, तो विल सी कितना ड्रॉप होता है इसका। ये देखो अब तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो गया है, तो बिल्कुल ही स्पीड मर गई है ट्रक की। 40, 39, come on, you can do it, let's go, 40, speed up, कर रहा है भाई, हिम्मत दिखा रहा है। आरपीएम देखो कहाँ जा रहा है इसका। और अपन अब ये ड्रॉप होगा क्योंकि ना अब ये थोड़ी स्टीप चढ़ाई है एकदम से ही, ये देखो एकदम से ही डेड हो गया बिल्कुल ही। और वो देखो भाई पीटर बेल्ट आला तो जा रहा है, सुपर बी हॉल कर रहा है वो भी। 30 पे आ गया अपना तो बिल्कुल ही ट्रक, आई गेस 30 पे चढ़ जाएगा अब। कम ऑन, लेट्स गो, फाइनली आ गए ऑलमोस्ट टॉप पे। हाँ जी गाइस, डेविडसन पहुंच गए और यहाँ पे ना फ्यूल अप करवाना पड़ेगा। इवन दो मैंने एडमिंटन में आज सुबह फ्यूल अप करा था फुल, तो ट्रक सारा का सारा ही 770 कुछ किलोमीटर चल रहा है सुबह से, और ना एवरेज 1.5 की दे रहा है ट्रक। और सुई देखोगे तो आप पूरी लाल के पास आ गई है, तो फ्यूल अप करना पड़ेगा क्योंकि ना हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट की चल रही है, उस वजह से एवरेज नहीं दे पा रहा है ट्रक अपना। अपन साउथ ईस्ट को ट्रैवल कर रहे हैं तो हवा सामने से आ रही है बिल्कुल, और लोड भी अपने पास फुल्ली हैवी लोडेड है। उस चक्कर में ट्रक की बिल्कुल ही जान निकली पड़ी है भाई। मैंने जब से निकला हूँ ना 105 पे सिर्फ 2 बार ट्रक गया है, वो भी डाउन हिल पे बस। उसके बाद ना ये 100 के आसपास ही मुश्किल से जा पा रहा है, 95, 96, 90। अभी मैंने फुल पंजा दबाया हुआ है और 92 पे 96 यहाँ पे स्टक रहता है ये। तो वो बस सामने फ्लाइंग जे आ गया राइट हैंड साइड में, तो वहाँ से फ्यूल अप करते हैं। इस फ्लाइंग जे पहुँच गया हूँ और अभी फ्यूल अप हो रहा है। इस साइड का टैंक ऑलरेडी हो गया है,
इसमें थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, पैसेंजर साइड पहले फ्यूल अप करना पड़ता है और फिर उसके बाद में अपना ड्राइवर साइड। राइट गाइस, 544 लीटर्स आया है 957 का और रेट यहाँ पे चल रहा है 1.76 लेट्स गो भाई, हवा चलने लग गई काफ़ी तेज़। गुड मॉर्निंग गाइस, शावर लेके रेडी हो गया हूँ मैं। रेजाइना रुके थे रात आके, तो बस यहाँ से अभी सीधा यार्ड जाएंगे क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिली है आज की, कल सुबह की मिली है तो कल डिलीवरी करेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। रात में स्नो पड़ चुकी है यहाँ पे काफ़ी, तो एक साइड की रोड ही पूरी ब्लॉक हो रखी है आप देखो, और नीचे ना यहाँ पे भी पता नहीं पड़ रहा है कि ये ऐसे जमी हुई है कि क्या सीन है। अपने पास तो अभी लोडेड है, तो इस वजह से कोई चक्कर अभी तक पड़ा नहीं है। मेरे को लगा नहीं है कि कहीं पे स्लिपरी है, पर मुझे लग नहीं रहा कि विनीपेग तक रोड बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि विनीपेग भी कल स्नोफॉल हुई है रात को और यहाँ पे भी हुई है। तो लेट्स सी भाई, सब सही हो, घर सही सलामत पहुँच जाए आज अपन। हाँ जी गाइस, बर्तन टिम हॉर्टन्स पे आके रुका हूँ मैं। बस यहाँ पे ट्रक पार्क लगाया है सामने, और वो देखो भाई कैनवर्थ कितना शानदार लग रहा है। अपने ट्रक के कलर का सेम ही है दोनों का कलर। तो बस चलते हैं। हवा बड़ी ठंडी चल रही है भाई, कब बंद होगी ये हवाएं पता नहीं, नॉर्थ वाली। हाँ जी गाइस, तो वर्दिन से टिम हॉर्टन से अपन अपना कॉफ़ी और लंच में मैंने क्रिस्पी चिकन रैप लिया था। तो बस अभी यहाँ से यार्ड मुझे रह गया अराउंड 3 घंटे लगेंगे। 280 किलोमीटर कुछ पड़ा है, तो 3 घंटे बड़े आराम से लगने वाले हैं। 11:30 हो गए, तो वही 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं यार्ड पहुँचूँगा। और इस लोड की डिलीवरी का ना कल मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा। डिस्पैचर को मैंने बोल दिया ऑलरेडी, और फिर उसने डिस्पैचर ने मुझे बोला था कि मंडे आपको डिलीवर करना पड़ेगा ये वाला लोड। तो मैंने फिर शिपर को फ़ोन लगाया, शिपर रिसीवर को, तो उन्होंने बोला कि मंडे तो हम फुल्ली बुक हैं, कल की अपॉइंटमेंट है। मैंने फिर बता दिया डिस्पैचर को, तो बोले चल हम फिगर आउट कर लेंगे, तेरा नेक्स्ट पीटीए बता दे कब का है। तो मैंने संडे बोल दिया उनको। तो आज तारीख हो गई है 5 मार्च और मैं घर से निकला था 12 फेब को। तो भाई आज 21वां दिन है घर से बाहर निकले को। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरे ये 2-2.5 साल के करियर में अभी तक। इतना दूर, इतना लंबे टाइम के लिए मैं बाहर नहीं रहा हूँ आज तक। मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 15 दिन थे जो पिछली बार था, वो तब थे जब मैं अलास्का गया था, वो शायद तब की बात है। तो बस अभी यार्ड चलते हैं। और किलोमीटर्स मैंने कितने निकाल चुका हूँ अभी तक, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। क्योंकि ना मैंने वैसे तो ट्रिप वो करा हुआ था रीसेट जब अपन यार्ड से निकले थे, तो पर चक्कर क्या हुआ, फ्यूल अप कराना तो मैंने गलती से वो टोटल जो ट्रिप अपना चल रहा था वो वाला रीसेट कर दिया, तो थोड़ा सा वो हो गया। पर दैट्स फाइन। मेरे पास मीटर रीडिंग है जिस दिन मैं घर से निकला था 12 तारीख को। रेजाइना अपन ने मिडल में मतलब वर्दिन में लोड ड्रॉप करा था। मूसोमिन अपन ने ट्रेलर एक्सचेंज करे थे, पर मैं उस दिन घर नहीं गया था, यार्ड आके सो गया था और यार्ड से ही वापस चला गया था ऑल द वे। अपना अलग अलग जगह पे अपन गए थे, ओहायो, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओंटारियो, सॉल्ट मरी, फिर वहाँ से टेक्सास, फिर टेक्सास से पता नहीं एक और लोड उठाया था डेल रियो टेक्सास से, जो कि ओवर साइज़ का लोड था, वो अपन लेके गए मिसिसागा से फिर मैंने एडमिंटन का लोड लगाया, और अब एडमिंटन से मैं ये लेके आ रहा हूँ लंबर सुपर बी पे। तो काफ़ी ट्रिप्स लग गए इन 21 दिन के अंदर। किलोमीटर्स मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कितने हो चुके हैं अभी तक अपने। तो कैलकुलेट कर लिया है मैंने। जिस दिन यार्ड से निकले थे, फर्स्ट दिन आके इंडिया से ट्रिप लगाया था, उसमें मीटर रीडिंग थी 10,94,375 किलोमीटर, और राइट नाउ अपनी ट्रक की रीडिंग है 11,11,783। तो वो बनते हैं अभी राइट नाउ, मैंने कैलकुलेट करा था फ़ोन पे, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो वो बनते हैं 17,407। इतने दिन में 21 दिन के ट्रिप में अपन ऑलमोस्ट 17,500 ट्रक चला चुके हैं, और जिसमें से अभी 250 किलोमीटर आराम से ट्रक और चल जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो 17,600-700 ट्रक मैं चला चुका हूँगा इस पूरे ट्रिप में।
और इस पूरे ट्रिप में मैंने 3 बार बुक रीसेट करी है। एक बार तो अपन ने जब जाना था तभी बुक रीसेट हो गई थी, न्यूयॉर्क में बुक रीसेट करी थी एक। उसके बाद फिर अपन ने बुक रीसेट करी है टेक्सास में अपन ने ह्यूस्टन से पहले एक जो फ्लाइंग जे आया था वहाँ पे बुक रीसेट करी। उसके बाद अपन ने करी है थंडर बे फ्लाइंग जे के ऊपर बुक रीसेट। तो 3 बुक रीसेट करी है मैंने इस वजह से। तो 3 बुक रीसेट का आप अगर मोटा अंदाज़ा लगाओ तो 4.5 दिन सीधे 4.5 दिन तो अपन ने ट्रक चलाया ही नहीं बिल्कुल भी। और वो ही 4.5 दिन है जो अपने देखा जाए तो अगर आप कैलकुलेट करो 21 दिन में, नहीं तो 21,000 किलोमीटर के आसपास ट्रक चल जाता बड़े आराम से। तो इट्स अ गुड ट्रिप और बढ़िया ट्रिप रहा है अभी तक अपना सारा। और लोड भी अच्छे मिले हैं सारे, वेट कहीं करनी नहीं पड़ी। एक ही जगह पे वेट करी थी पर वहाँ बुक रीसेट हो गई थी, तो दैट्स फाइन। कंपनी पे करती है, अच्छी कंपनी है, तो ले ओवर और अगर रोड रीसेट है तो उसका गुड पे करते हैं ये। तो बस आज फाइनली घर जाएंगे। मैंने अब इनसे 2 दिन की छुट्टी ली है पूरी की पूरी। आज तो जैसे थर्सडे है तो आज तो मैं ऑलमोस्ट हाफ डे पे भी पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे यार्ड पहुँचूँगा तो 3 बजे तक फ्री होऊंगा मैं, ऑलमोस्ट 3-3:30 तक। तो मैंने उनको बोला है कि फ्राइडे सैटरडे मुझे ऑफ चाहिए, देन आई विल गो बैक टू वर्क ऑन संडे। और बी पे एवरेज देख रहे हो ट्रक कितने की दे रहा है, 1.4 की एवरेज दे रहा है ट्रक राइट नाउ। और ओवरऑल 6,800 कुछ किलोमीटर चला दिया है मैंने। उसकी एवरेज है 2.3। सुपर बी के लोड ने ही भाई एवरेज इतनी ड्रॉप कर दी है ना, बहुत ज़्यादा। और अपनी डैप भी फ्यूल अप करवाते हैं अपन हडिंगले जाके, फ्यूल अप करके फिर यार्ड खड़ा कर देंगे ट्रक। तो हडिंगले पहुंच गया हूँ मैं फ्लाइंग जे पे। तो फ्यूल अप कर रहे हैं अभी, क्योंकि टैंक बिल्कुल खाली हो चुके हैं अपने। और जो डेफ है वो भी बिल्कुल अपनी लाइट जल चुकी थी डेफ की। तो बस फ्यूल अप हो रहा है अभी। यहाँ पे देखो इस साइड का पंप ऑन करा हुआ है, तो बस अभी जैसे ही ये फुल होगा उस साइड का ऑन कर देंगे। गाइस यार्ड पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। तो बस अभी ट्रेलर पार्क करते हैं यहाँ पे। डिलीवरी तो सिटी ड्राइवर मारेगा। ट्रेलर मैंने जस्ट ना इसके पास में ही लगा दिया, पूरा ऊपर से घुमा के लाया हूँ। और यहाँ पे देख लो लोड खड़े हैं इतने सारे। बॉबकैट वाला अपन पहले लगा के आए। हेडर कटर यही खड़ा है यहाँ पे ज़्यादातर तो मैकडॉन के। इसमें से पुल रोड निकालते हैं। ये स्ट्रैपें भी चेंज करवानी है, ये बड़ी वाली स्ट्रैपें ख़राब है उसकी वजह से। चलो ये भी निकल गया बाहर। लेट्स गो। गियर कर दिया है नीचे। तो बस अभी एयरलाइंस और कॉर्ड निकाल लेते हैं। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो रिटर्न करा लिया अपने सारा सामान और एक्सचेंज भी करा लिया है। 2 स्ट्रैपें जो अपनी बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी, कटी हुई थी, जो वो एक्सचेंज करवा ली है। और अपने जो 8 शैकल्स जो अपन ट्रांसफार्मर्स का लोड लेके गए थे वो भी रिटर्न कर दिए हैं। और अपनी स्मोक टार्प वो भी चेंज करवा ली है। तो ऑल इज़ डन, वी आर गुड। तो लेट्स गो, बस जाते हैं, ट्रक पार्क करते हैं, पेपर वर्क अंदर देते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ जी गाइस, नया रूल आज ही इम्प्लीमेंट हुआ है कि सेफ्टी ग्लासेस यार्ड के अंदर भी लगा के आपको चलना पड़ेगा। तो पता नहीं भाई क्या है यहाँ पे, कौन सी बमबारी हो रही है पता नहीं, पर वाह ठीक है, चलो इट इज़ व्हाट इट इज़।